Assalamu alaikum dear students. Today I am coming again with a topic and that topic is related to relative velocity. Okay dear students, today I am going to discuss here relative velocity in two dimensions. Dear students, that is a very beautiful and very important topic there in kinematics, and with this I will conclude the topic of, I will rather conclude the chapter of kinematics here. Okay, very nice. तो बेटा आज का लेक्चर आखिरी लेक्चर है related to kinematics. Dear students, I will discuss here relative velocity in two dimensions, or we can say relative velocity in a plane. Okay, very nice. तो बेटे इसमें आती है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशंस. एक प्रॉब्लम है रेनमैन प्रॉब्लम एंड वन मोर टाइप इज दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम. And dear students, there is one more problem that is related to relative velocity in two dimensions is wind aeroplane problem. देखो बेटा, अगर आपको रेनमैन प्रॉब्लम आएगी इन टू डायमेंशंस में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन इन टू डायमेंशंस, दैट इज रेनमैन प्रॉब्लम अगर आएगी, तो आपको नेचुरल सी बात है कि रिवर बोट प्रॉब्लम भी आएगी और आपको विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स जो है these are based on relative velocity in two dimensions. Without wasting your time, dear students, I will start here with the concept, with the topic rainman problem, or we can say rain woman problem, और कोई कहेगा umbrella woman problem. Same case is the same. तो बेटा let us discuss here rainman problem. Okay, very nice. See here. देखो बेटे क्या है. तो डिस्कस करेंगे यहां रेनमैन प्रॉब्लम पहले. देखो बेटा क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन पढ़ना है और पढ़ेंगे रिलेटेड टू रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है यहां रेनमैन प्रॉब्लम. रेनमैन प्रॉब्लम देखो बेटा क्या है, रेनमैन प्रॉब्लम. और मैंने कहा कि कोई इसको कहेगा बेटा वुमेन मैन प्रॉब्लम, सॉरी रेन वुमेन प्रॉब्लम कहेगा या वुमेन रेन प्रॉब्लम, सेम थिंग. कोई इसको कहेगा बेटा अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम, वो भी सेम है बेटा, अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम, सेम थिंग. ओके, वेरी नाइस. तो स्टार्ट करेंगे यहां बेटा, पहले स्टार्ट करेंगे तो सीधे लिखेंगे रेनमैन प्रॉब्लम. देखो बेटा क्या है, see here relative velocity in two dimensions. तो स्टार्ट है रेनमैन प्रॉब्लम. देखो बेटा क्या है, अगर मैं यहां बेटा सी आई एम टेकिंग हेयर ग्राउंड. ओके, वेरी नाइस, दिस इज ग्राउंड, और इस ग्राउंड पर मैंने कोई यहां लेट अस टेक हियर ए मैन दैट इज स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड. ओके, वेरी नाइस, दिस इज मैन. अगर बेटा बारिश पड़ती है, जब बारिश पड़ती है, सपोज दिस ये जो रेन है ये सीधे आती है ऐसे वर्टिकली, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. द वेलोसिटी ऑफ रेन हियर इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मैन. लेकिन मैन क्या है, मैन को मैंने रेस्ट में मान लिया है. मैन इज ऑन ग्राउंड एंड इज एट रेस्ट, और बेटा ये मैन किस में है, रेस्ट में है. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ऐसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मींस व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वो किसके बारे है बेटा, वो यहां लिखेंगे VR माइनस VG हमेशा की तरह, क्योंकि हमको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कॉन्सेप्ट पता है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होता है बेटा, VA माइनस VB एज पर डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. If relative velocity of A is observed by B, we can say that is equal to velocity of A minus velocity of B. लेकिन ये velocity of A जब कुछ भी नहीं हो, इसमें it is with respect to ground. जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो it means ये velocity है with respect to ground, ठीक है ना. तो एक्चुअली VAB क्या होती है, VAB वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होती है बेटा, VA माइनस VB. लेकिन एक्चुअली जब VA सीधे लिखेंगे इट मींस वी आर मेजरिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड व्हेन वेलोसिटी B कहेंगे वेलोसिटी ऑफ B, तो सीधे कहेंगे ये भी इट इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये याद रखो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन
what is the meaning of it? That is relative velocity of किसकी बेटा? Of A with respect to B. बेटे यहाँ A को ऑब्जर्व करता है B. अगर B कहीं लिखा हो B, इसका मतलब क्या है? B को ऑब्जर्व करता है A. B A के फ्रेम में है. A किसको मेजर करता है? B को. B को कौन मेजर कर रहा है? A हियर इज फ्रेम. तो यहाँ लिखेंगे ऐसे B माइनस VA. अगर बेटा VA भी तो VA माइनस VB. अगर VBA तो VB माइनस VA. इसका मतलब क्या है? Here the velocity of A is measured in the frame of B. Here B is observer. अगर VBA लिखेंगे तो here velocity of B is measured by A. Here A is frame of reference and A is observer. Okay, very nice. तो देखो बेटा क्या है, मैंने क्या लिखा यहाँ, ये याद रखो यहाँ. तो यहाँ भी जब कुछ भी नहीं है तो G है, यहाँ अगर कुछ भी नहीं तो G लिखेगी, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी होती है, अगर कहेंगे रेन की वेलोसिटी, अगर सीधे रेन की वेलोसिटी तो कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके वेरी नाइस. देखो बेटे क्या है, अब ये आपने याद रखा. देखो आप क्या है, ओके वेरी नाइस. सी डियर. तो यहाँ ये वर्ड याद रखना. तो भी क्या लिखेंगे वेलोसिटी यहाँ, अगर रेन यहाँ बेटा बरस रही है, रेन गिर रही है वर्टिकली. सपोज ये रेन यहाँ बेटा 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे आ रही है. वेलोसिटी ऑफ रेन, व्हाट डज इट मीन? इट मींस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. वेलोसिटी ऑफ रेन है, लेकिन है क्या? जब आप यहाँ ये मैन रेस्ट पर है, दैट इज मैन इज एट ग्राउंड, इट इज एट रेस्ट. तो इसको लग रही है कि ये रेन कैसे आ रही है, इसको कैसे आ रही है, वो देखेगा. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी ये रेन की? तो VR माइनस VG. लेकिन VG किस पे है? क्योंकि मैन इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी हम लिखेंगे VRG, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. I विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे क्योंकि बिकॉज बेटा यहाँ मैन ग्राउंड पर है और मैन इज एट रेस्ट, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं VRM. तो VRM क्या है, किसके बराबर रहेगा? VR माइनस VM. बट मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज एट. ये बेटा किस पर है? ये बेटा जो मैन है ये ग्राउंड पर रेस्ट पर है, क्योंकि रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है. देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, द वेलोसिटी दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय मैन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन. लिखेंगे VRM. बेटा यहाँ लिखेंगे ये वेलोसिटी क्या है, ये माइनस, क्योंकि ये नीचे आ रही है. 4 लिखेंगे, लेकिन माइनस क्यों माइनस लिखेंगे बेटा? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड्स J कैप से लिखेंगे, J कैप. क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे बेटा वर्टिकली y एक्सिस की तरफ तो इसकी डायरेक्शन J है, लेकिन माइनस J क्योंकि डाउनवर्ड्स माइनस 4G. माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट बेटा 0 है, तो क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी? माइनस 4G. दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इस आदमी को कैसे छतरी रखनी है? हाउ ही हैज टू कीप द umbrella so as to protect himself from the rain. इसको बेटा सीधे खोलने है ऐसे, क्योंकि इसके अपोजिट खोलेगा ये यहाँ देखो बेटा, यहाँ मैं बनाऊंगा ऐसे. ये ग्राउंड है, अगर यहाँ बेटा ये कोई आदमी है, देखो ये इसके क्या करेगा, ये यहाँ अम्ब्रेला खोलेगा किसके अपोजिट? जस्ट अपोजिट ऑफ द रेन फॉलिंग दैट ही इज ऑब्जर्विंग. ये मैन है, तो इसको यहाँ बेटा खोलेगा किसके खिलाफ? किसके अपोजिट में बेटा? किसके अपोजिट में ये रखेगा? माइनस 4G. क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आई? माइनस 4G. इसी के अपोजिट, क्योंकि रेन यहाँ आ रहे हैं, ये इसके अपोजिट रखेगा और अपने आप को बचाएगा. So he should hold his umbrella vertically opposite to the direction of rain. रेन नीचे आ रही है, लेकिन इसको अम्ब्रेला ऐसी खड़ा करनी है opposite to the direction of rain, so he can protect himself. ये तो हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा. देखो बेटा, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा. रेन आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर से, मैन ग्राउंड पर रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या ऑब्जर्व करेगा? मैन, दैट इज ये लिखेंगे बेटर और ऐसे है बेटा, ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी? VR माइनस VM. लेकिन जब कुछ भी नहीं तो G लिखेंगे. वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस मैन इज इक्वल टू माइनस 4. क्यों माइनस? क्योंकि नीचे आ रहे हैं. J कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन है नीचे माइनस J. तो वेलोसिटी ऑफ ये माइनस VMG क्या है बेटा? यहाँ ये माइनस VMG, व्हाट इज दिस?
क्योंकि बेटा देखो VRM इज VR माइनस VM, लेकिन यहाँ भी G रखेंगे, यहाँ भी G. What is the velocity of man with respect to ground? Because man is at rest with respect to ground, तो इसकी velocity 0 है. So what is the velocity that is observed by man when rain is falling? He observes this relative velocity of rain with respect to man. क्या आएगी? -4 नीचे. इसको लगेगी कि ये रेन नीचे आ रही है इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि माइनस, लेकिन किस वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड, 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसको लगेगी. तो इसको छतरी करनी है खड़ा, इसके अपोजिट में वो छतरी रखेगा, जस्ट अपोजिट टू रेन, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. रेन नीचे आ रहे हैं -4G से, लेकिन ये छतरी ऐसे खड़ा करेगा और अपने आप को बचाएगा. ओके, वेरी नाइस. नाउ आई विल हियर मूव फर्दर टुवर्ड्स द 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स. ओके, देखो बेटा क्या है. सी, तो मैं इसको मिटा दूंगा. देखो बेटा क्या है. अब अगर ये जो आदमी है ये चलना, अब ये चलेगा, क्योंकि चलते हैं ना एक जगह, तो नहीं, कौन रुकेगा इस दुनिया में एक ही जगह. जब बारिश पड़ती है तो कोई रोड पर चलता है, जब चलता है तो बारिश कैसे लग रही है? जैसे अगर ये चलता है तो बारिश इसके मुंह पर आती है ना, कुछ इंक्लाइन होके आती है. अगर हम तेज चलेंगे तो ये बारिश आ रही है हमारे मुंह पर, हॉरिजॉन्टली आ रही है. दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. वो रिलेटिव वेलोसिटी का मामला है यहाँ. देखो बेटे क्या है, दिखाएंगे. नो सी प्रॉब्लम नंबर 2 हियर. ओके, वेरी नाइस. रेनमैन प्रॉब्लम. अगर यहाँ आप रेस्ट पर नहीं है, अब बेटा ये मैन चलता है, दिस मैन मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ VM एंड इज मूविंग 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है. और यहाँ बारिश पड़ रही है, यहाँ ये बारिश पड़ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ रेन जो वर्टिकली पड़ रही है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो गिर रही है यहाँ अगेन 4 किलोमीटर पर आवर से. लेकिन अब ये जो है ना, ये मैन, शी इज नॉट एट रेस्ट. With respect to ground, this is ground beta. With respect to ground, he is velocity of man means velocity of man with respect to ground. Now he is moving with respect to ground with a velocity of 3 किलोमीटर पर आवर. किस रफ्तार से मैन चल रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट, एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है. लेकिन रेन जो है वो नीचे गिर रही है, किस रफ्तार से? 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से. अब इसको क्या, व्हाट इज वी हैव टू फाइंड हियर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. अब इसको ये वर्टिकली नहीं लगेगी ये रेन. जैसे ही चलेगा तो रेन ऐसी तिरछी आ जाएगी. जो रेन है वो मुंह पर, हमारे मुंह पर आएगी, यहाँ वर्टिकली आएगी. वर्टिकली नहीं आएगी बेटा, थोड़ा ओब्लिकली आएगी. जितना हम तेज चलेंगे, जितना ये तेज चलेगा, इतनी ही जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, इतना ही जो होता है ना वो वर्टिकली नहीं लगता है, वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है. जितना तेज हम चलेंगे इतना ये लगता है हॉरिजॉन्टली. अगर कम चलेंगे, अगर रेस्ट पर होंगे तो लग रही है ये रेन सीधे नीचे आ रही है वर्टिकली. लेकिन अगर हम थोड़ा चलेंगे तो लग रही है ऐसे, लग रही है ऐसे आ रही है. जैसे हम तेज ज्यादा चलेंगे तो ऐसे आ रही है. जितना तेज चलेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली लगेगी ये रेन. एंड दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. ये सारा का सारा मामला है रिलेटिव वेलोसिटी का. लग रही है फिर हॉरिजॉन्टली जब हम तेज चलते हैं. देखो बेटा कैसे, ऐसी अब कैसे दिखेंगे. देखो बेटा, वी हैव टू फाइंड VRM, पहले ये चीज. और किस, इन व्हाट डायरेक्शन द man has to keep the man has to put the umbrella, the man has to put the umbrella so as to protect himself from the rain, so as to protect himself from the rain. Okay, very nice. ये है क्वेश्चन. बेटा क्या लिखा मैंने, क्या बेटा लिखा? पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालो. क्या निकालो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू, क्या निकालो बेटा? विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालो. दैट इज VRM, ये निकालो. दूसरी बात क्या निकालो? इन व्हाट डायरेक्शन द मैन. अब जो है ना मैन, इसको आप वर्टिकली नहीं रखनी है, थोड़ा इसको इंक्लाइन करना है, इसको वर्टिकली, थोड़ा वर्टिकली बेंड करना है, थोड़ा बेंड करना है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल. बेंड करके इसको ऐसे रखनी है छतरी, तभी इसके जो मुंह है, इसका मुंह बचेगा, इसका चेहरा बचेगा रेन से. तो इन व्हाट डायरेक्शन द मैन हैज टू पुट द अम्ब्रेला सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. रेन से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वो कैसे रखेगा अम्ब्रेला को? किस तरह वर्टिकल से इसको थोड़ा बेंड करेगा, डाउन करेगा, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. देखो बेटा अभी निकालेंगे तो सॉल्यूशन इसका ऐसे आएगा. देखो बेटा क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन. देखो बेटा क्या है, सी ना.
अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, ये लिख लिया आपने बेटा, लिख लिया, हाँ क्या निकालनी है, सीधे VRM और किस डायरेक्शन में इसको अम्ब्रेला रखनी है सो एज टू प्रोटेक्ट। ये लिख लो पहले, क्वेश्चन लिख लो, लिख लिया, हाँ हाँ सर हमने लिख लिया, ओके। आप इसको मिटाएंगे, देखो बेटा क्या है, आप देखो बेटा क्या है, सी डियर। अब क्वेश्चन ये है कि ये अब शॉर्ट में लिखूंगा बेटा क्वेश्चन तो अब मैंने आपको लिखा, मैंने यहाँ लिखा भी बोर्ड पर। तो यहाँ ये मैन है, ओके वेरी नाइस, दिस इज मैन हियर एंड दिस मैन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और बेटा जो यहाँ रेन आ रही है, दैट रेन इज कमिंग हियर, वेलोसिटी ऑफ द रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें क्या मालूम करना है, VRM पहले निकाल है, और in which direction the man has to put the umbrella so as to protect himself from the rain। अब इसको खड़ा नहीं रखते, इसको थोड़ा बेंड करना है from the vertical। देखो बेटा क्या, अब इसका आंसर ऐसे आएगा, देखो बेटा सोल्यूशन कैसे आएगा, देखो बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ ऐसे लिखेंगे, ये हमें मालूम करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या लिखेंगे, VRM किसके बाद आएगा बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ये, ओके, VRM is relative velocity of rain with respect to man, ये बेटा होती है VR minus VM, लिखेंगे ना बाय डेफिनेशन। रेन को ऑब्जर्व करता है मैन, रेन किसके फ्रेम में है, मैन, रेन ग्राउंड के फ्रेम में नहीं, हम रेन को ग्राउंड फ्रेम में नहीं मेजर करते हैं। अब ये रेन कैसे लगेगी मैन को, इसको वर्टिकली नहीं लगेगी जैसे कि वर्टिकली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको थोड़ा ही बेंड होके लगेगी, देखो कैसे। लेकिन VRM किसके बाद है, VR माइनस VM एज पर डेफिनेशन। लेकिन हम लिखेंगे VR जब भी कुछ भी नहीं हो तो ग्राउंड लिखेंगे, माइनस VM जब कुछ भी नहीं तो ग्राउंड लिखेंगे। लेकिन वेक्टर लिखना है क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, अब ये VRM क्या है बेटा, VRM लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो VRG क्या है, VRG दैट इज VR मींस कुछ भी नहीं तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के हिसाब से ये क्या लग रही है बेटा, नीचे। लेकिन मैन को आप ये वर्टिकली नहीं लगेगी, इसको थोड़ा ये इंक्लाइन होके लगेगी, थोड़ा बेंड होके लगेगी, थोड़ा हॉरिजॉन्टल लगेगी। देखो बेटा क्या VRG क्या है बेटा, 4 किलोमीटर, ओके। लेकिन ये किस रफ्तार, ये नीचे जा रहा है तो नीचे हम G कैप से लिखते हैं, लेकिन माइनस G कैप से डायरेक्शन, 4 है मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन इज माइनस G कैप, ओके वेरी नाइस, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। माइनस VMG वेलोसिटी ऑफ मैन, ये एक्स एक्सिस की तरफ चलता है लेकिन I कैप से लिखते हैं, प्लस I से लिखते हैं, I कैप से। तो मैं लिखूंगा माइनस, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा क्या है 3, दैट इज 3, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये चलता है एक्स एक्सिस की तरफ, तो प्लस I कैप लिखेंगे यहाँ, I कैप, ओके। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखेंगे माइनस 4J कैप माइनस 3I कैप। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो बेटा अब हम इसको प्लॉट करेंगे यहाँ देखो बेटा कैसे, ऐसे यहाँ प्लॉट करेंगे इसको, यहाँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये रेन जो है ना मैन को क्या लगेगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, मैन को दिखेगी कि कुछ बारिश का, यहाँ देखो बेटा यहाँ प्लॉट करेंगे, ओके। यहाँ क्या लिखेंगे ये बेटा, ये यहाँ पहले माइनस 3I, ये 3 और यहाँ ये डायरेक्शन I माइनस I, तो माइनस 3I कैप ऐसे लिखेंगे, ओके। नीचे क्या लिखेंगे, ये किसकी वेलोसिटी है, ये मैन की, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये नीचे है ना, यहाँ नीचे है। तो कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, इसको प्लॉट करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको ये ऐसे लिखे पहले, सॉरी ऐसे लिखेंगे बेटा, पहले ये लिखेंगे माइनस 3I कैप, फिर लिखेंगे बेटा माइनस क्या लिखेंगे 4J कैप, क्योंकि बेटर लिखना है पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। देखो बेटा मैंने पहले लिखा माइनस 3I कैप, इसको प्लॉट किया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को, यहाँ प्लॉट करेंगे तो पहले लिखेंगे माइनस 3I तो इस डायरेक्शन में, फिर माइनस 4J किस डायरेक्शन में बेटा, नीचे, ओके वेरी नाइस। क्योंकि माइनस 4J बेटा नीचे है और माइनस 3 यहां है, तो ये रेन नाउ दिस इज दिस, तो कुछ इस मैन को क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। नाउ द मैन विल ऑब्जर्व सम रेन टुवर्ड्स दिस एंड सम रेन टुवर्ड्स दिस, सो द रिजल्टेंट ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा यहाँ, तो इस डायरेक्शन में दिखेगी रेन किसको, मैन को, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज हियर रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि इसको दिस मैन को, दिस इज नाउ नथिंग, नाउ इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस मैन को क्या लगेगी, कुछ रेन यहाँ और कुछ रेन यहाँ, तो रिजल्टेंट जो इसका और इसका आएगा दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसको लगेगी ऐसी बारिश आ रही है, ऐसी, तो निकालो बेटा ऐसी, इसको ऐसी का, इसको ऐसी करो, ओके वेरी नाइस। तो लेट हियर इट इज थीटा, यहाँ मान लीजिए कि थीटा है, ये किसके साथ
साथ, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाता है, यहाँ नेगेटिव थीटा बनाता है। तो बेटा बताए इसको किस डायरेक्शन में छतरी रखनी है, छतरी इसके अपोजिट में, क्योंकि रेन यहाँ आ रही है, इसको लगता है अब रेन ऐसी आ रही है, क्योंकि कुछ रेन यहाँ कुछ रेन यहाँ, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट इसको लगता है कि रेन ऐसी आ रही है। तो इसी के अपोजिट ये खोलेगा छतरी, इसी के अपोजिट अम्ब्रेला ये करेगा ओपन, तो रखेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा रेन से। ओके वेरी नाइस। तो यहाँ छतरी खोलेगा बेटा, ऐसी छतरी खोलेगा, ऐसी छतरी खोलेगा बेटा ये, तो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, क्योंकि आप इसको लगे कि रेन ऐसी आ रही है। और किस रफ्तार से आ रही है, VRM बेटा, ये VRM मालूम करेंगे। यहाँ देखो बेटा क्या है, ये VRM यहाँ बेटा किसके बराबर आएगी, क्योंकि ये 4 है ये 3 है, तो VRM मैग्नीट्यूड ऑफ VRM क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ये आएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, किसके बराबर आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ अगर ये -3 है, ये भी -3 है यहाँ बेटा, तो मैग्नीट्यूड 4 और 3, तो मैग्नीट्यूड VRM क्या आएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आएगा बेटा 9 प्लस 4 4 आर 16। तो बेटा यहाँ लिखूंगा 25 एंड दैट इज 5। तो इसको किस रफ्तार से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या आएगी, इसको किस रफ्तार से लगेगी कि ये आ रही है रेन। अब इसको रेन नहीं लगेगी कि ये 4 मीटर की रफ्तार से या 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही है, इसको लगेगी कि ये अब 5 किलोमीटर, here unit is not meter per second, here unit is kilometer per hour। इसको लगेगी कि रेन तेज आ रही है, तेज आ रही है, किस रफ्तार से, 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। इसने उसी अपोजिट खोला, क्या खोला, छाता एट एन एंगल थीटा, अगर ये थीटा है बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी थीटा है, तो वाई एक्सिस से कितना इसको बेंड करना है, थीटा करना है, बेंड सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, बिकॉज इसको छाता खोलना है अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी and will protect himself from the rain। ऐसे किस एंगल पर, थीटा, अभी थीटा भी निकालना है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, किसके बराबर है ये इसको लगेगी 5 किलोमीटर पर आवर। किस रफ्तार से दिखेगा, ये 4 किलोमीटर रफ्तार से नहीं दिखेगा, आप जब ये चलेगा 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, इसको लगेगी कि रेन आ रही है 5 किलोमीटर पर, तेज आ रही है, और इसी के अपोजिट खोलेगा छाता और अपने आप को बचाएगा। और किस एंगल पर, किस एंगल पर, एट एन एंगल थीटा, वो निकालना है थीटा। देखो बेटा कैसे, ये लिख लिया आपने, हाँ सर हमने लिख लिया, देखो बेटा। अब यहां लिखेंगे tan थीटा, बताइए tan थीटा इसी ट्रायंगल में किसके बराबर आएगा, tan थीटा, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मैग्नीट्यूड खाली लिखना है, वो 3/4 है, 3/4, बताइए थीटा किसके बराबर आएगा, बता बेटा। देखो बेटा, आपको एक ट्रायंगल पता है कि अगर ऐसे ट्रायंगल लेंगे बेटा, आपको पता है कि 37 यहाँ है, 37 के अपोजिट 3 और 53 के अपोजिट 4 और लॉन्गेस्ट साइड है 5, तो बताइए tan 37 किसके बराबर आएगा, tan 37 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है बेटा, ये यहाँ लिखेंगे tan 37 इज इक्वल टू 3/4, वी नो बेटा। देयरफॉर बताइए बेटा, अगर tan थीटा 3/4 है, लेकिन tan 37 3/4, तो बताइए थीटा किसी बराबर है, तो थीटा आएगा 37। बताओ ये कितने डिग्री, कितना डिग्री पर ये 37 है यहाँ, तो ये वर्टिकली अपोजिट यहाँ है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो किस एंगल से इसको ये छाता बेटा वर्टिकली बेंड करना है, एट एन एंगल ऑफ 37। सो थीटा हियर इज, थीटा कितना है बेटा, कितना बेटा, शाबाश। तो देयरफॉर थीटा कितना बेंड करना है, यहां से बेटा देखो, इसको अगर छतरी यहां नहीं रखती, इसको बेंड करना है, कितना बेंड करना है, इसको ये बेंड करनी है, छाता ऐसे रखना है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। सो ही हैज टू बेंड द अम्ब्रेला थ्रू एंगल 37 फ्रॉम द वर्टिकल सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, देखो एक और एग्जांपल लेंगे, ये आई बात समझ में। रेन तेज लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी तेज, लेकिन कैसे ऐसे आएगी, और इसी के अपोजिट हमने खोला छाता, और कितना एंगल बेंड किया छाता, 37 डिग्री, यहां मैंने निकाला। ओके वेरी नाइस। अब देखो एक और क्वेश्चन, सी डियर, एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, सो एज टू गेट क्लैरिटी डियर इन द क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हियर, देखो बेटा क्या है। अब सपोज यहां बेटा देखो क्या है, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा बेटा यहां। ओके वेरी नाइस। सपोज अब रेन यहां आ रही है, ऐसी रेन आ रही है नीचे, ऐसी आ रही है, ये आ रही है वेलोसिटी ऑफ रेन 60 किलोमीटर पर आवर। जब कुछ भी नहीं लिखा हो, इट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट मीन्स विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 60 किलोमीटर वर्टिकली आ रही है। लेकिन एक मैन है यहाँ, इस पर यहाँ मैन एंड ही इज मूविंग बेटा, ये चल रहा है, ये मैन, ही इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वीएम, ये चल रहा है बेटा 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। किस रफ्तार से, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये यहाँ चल रहा है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली चल रहा है। ये ग्राउंड है बेटा, यहाँ ये ग्राउंड है, क्योंकि ये आपको पता है ये ग्राउंड है, ऐसे चल रहे मैन। लेकिन रेन किस रफ्तार से आ रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड बेटे क्या करना है,
फाइंड VRM, एक VRM निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकालो, एंड एट व्हाट एंगल should the man, at what angle should he place the umbrella, should he keep the umbrella so as to protect himself from the rain, umbrella so as to protect himself from the rain, ये है क्वेश्चन। लेकिन वन थिंग शुड kept in mind that relative velocity तेज आएगी, यहाँ ये फास्ट आएगी, ये इतनी नहीं लगेगी, इससे ज्यादा तेज लगेगी इसको। लेकिन इसको किस एंगल पर रखना है छाता, so as to protect himself from the rain। देखो बेटा ये है क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, ये उतार लो पहले बेटा, ये लिख लो। सी नाउ, ओके वेरी नाइस। इसका सोल्यूशन ऐसे आएगा बेटा, देखो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, देखो बेटा क्या है ऐसे। ये यहाँ हम ग्राउंड मानेंगे, ओके यहाँ चल रहा है मैन, बेटे किस रफ्तार से चल रहा है ये चल रहा है वेलोसिटी VR, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है बेटा, इसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो रेन किस रफ्तार से आ रही है बेटा, यहाँ रेन ये आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज हियर 60 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा क्या है, आप ये सोल्यूशन मैं लिखूंगा ये, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये ग्राउंड पर चलती है, ग्राउंड है यहाँ बेटा। देखो क्या है, अब मैं लिखूंगा यहाँ, मुझे क्या मालूम करना, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये किसके बराबर है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये बेटा VR माइनस VM। रेन को ऑब्जर्व करता है मैन, रेन मैन के फ्रेम में देखनी है, तो VR माइनस VM। एक्चुअली इट मीन्स VR जब कुछ भी ना हो इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस जब यहाँ कुछ भी नहीं हो तो इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहां लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग, इट इज VR माइनस VM। लेकिन मैंने खुद कहा कि यहां भी G लिखो, यहां भी G लिखो। ओके वेरी नाइस। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, जो भी जब कुछ भी नहीं लगे इट मीन्स इट इज मेजर्ड इन द ग्राउंड। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, और वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के फ्रेम में क्या है, वर्टिकली आ, लेकिन हमें देखना है किसके फ्रेम में, ये मैन के फ्रेम में, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही निकालना है हमें। रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो पता है कितनी है 60, लेकिन बेटा ऐसे लिखेंगे 60, लेकिन ये बेटा वर्टिकली आ रही है, वर्टिकली आ रही है, तो 60 माइनस J कैप लिखेंगे, माइनस J कैप, माइनस ये फॉर्मूला का बेटा यहाँ माइनस VM वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखेंगे, माइनस 80, लेकिन माइनस तो यहां है माइनस 80, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये चलता है x डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन लिखते हैं I कैप C। किसे लिखते हैं I कैप C, तो बेटा मैं लिखूंगा यहां VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू माइनस, पहले ये लिखेंगे क्योंकि पहले x एक्सिस लिखनी होती है, फिर लिखेंगे कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। पहले क्या लिखेंगे, माइनस 80 I कैप प्लस माइनस माइनस 60 J कैप। तो क्या आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो बेटा ये साफ करेंगे, ये लिख लो, पहले लिख लो बेटा, सीडियर देयरफॉर बेटा क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ गई बेटा, यहाँ आएगी माइनस 80, यहाँ लिखेंगे एक बार फिर रिपीट करेंगे, माइनस 60 J कैप। ये आ गया बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ गई। ओके वेरी नाइस। तो देखो अब इसको प्लॉट करेंगे, क्या दिखेगी, रेन कैसे दिखेगी मैन के फ्रेम में, जब मैन ऑब्जर्वर हो तो रेन कैसे लगेगी इसको। अब रेन वर्टिकली नहीं लगेगी, वो थोड़ा इंक्लाइन होकर लगेगी, चेहरे पर आएगी थोड़ा हॉरिजॉन्टली, इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद मैन, और किस डायरेक्शन में आ रहे हैं और इसी के अपोजिट अम्ब्रेला खोलना है, तो प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, वो निकालना है। देखो इजीली यहाँ बेटा ऐसा करेंगे और प्लॉट करेंगे इसको, इस पर यहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ वर्टिकली और देखो बेटा क्या है, ये माइनस 80 यहां लिखो बेटा, यहां मानो ये ओ बेटा, यहां क्या है माइनस 80 I कैप, यहां नेगेटिव डायरेक्शन में। ये क्या है बेटा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो यहां लिखेंगे बेटा माइनस 60 J कैप। ओके बेटा, अब जो दिस इज एक्चुअली दिस इज, तो इस मैन को दो कंपोनेंट लगेंगे। ये जो मैन देखेगा रेन को, जब मैन करेगा ऑब्जर्व रेन को, तो इसको रेन के दो कंपोनेंट को, कुछ बारिश इसको ऐसी दिखेगी इस डायरेक्शन में, कुछ बारिश इसको दिखेगी और कुछ बारिश इसको ऐसे दिखेगी, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसको
इसी वही वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इन दोनों की रिजल्टेंट जो आएगी यहाँ, दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय मैन। तो ऐसे है, इसको कैसे लगेगी वेलोसिटी ऑफ रेन, कैसे लगेगी मैन को? कुछ रेन इसको ऐसे लगेगी, कुछ रेन ऐसे, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या है? इसको वो लगेगी, इसको ऐसे आ रही है, रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, एंड दैट इज नथिंग, द रिजल्टेंट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये ऐसे आएगी, इसको देखो बेटा क्या है, आप निकालो बेटा, ये है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ओके वेरी नाइस, निकालो बेटा, यहां लिख लो बेटा थीटा। अगर ये थीटा है तो इसी के अपोजिट यहां बेटा इसको ऐसे करो, इसी के अपोजिट इसको छतरी रखनी है, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो बेटा ये क्या है, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो वर्टिकली कितना इसको बेंड करना है, ऐसे बेंड करना है, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को कैसी लगेगी रेन, ऐसी आ रही है, तो इसको थोड़ा बेंड करना है और इसको ऐसे, देखो पहले निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, निकालेंगे, देखो निकालो बेटा, देखो। तो देयरफॉर बेटा यहां निकालेंगे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या निकालेंगे बेटा? तो वो सीधे आएगा अंडर रूट, क्या आएगा बेटा यहाँ, इसका ये क्या आएगा, क्या है 80 स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये जे का क्या है 60 स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, तो बेटा ये आएगा, क्या आएगा बेटा बताइए, 8 8 और 16, तो ऐसे आएगा, ये आएगा बेटा 3600, तो निकालो बेटा कितना आएगी, ये आएगा 00, तो बेटा नहीं 6 8 8 और 64 है बेटा, ये 64 है। ओके वेरी नाइस, दिस इज हियर 64। तो बेटा यहाँ 64 00 प्लस 36 00, मैंने 00 लिखा यहाँ, 6 प्लस 4 इज 10, तो 3 प्लस 1 इज 4 एंड 6, तो ये बेटा 10 आएगा ऐसी। तो क्या आएगी बताओ बेटा, क्या किसके बराबर आएगी रिलेटिव वेलोसिटी? तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बेटा क्या आएगी यहाँ? तो बेटा इसको ऐसे, तो ये 1 0 जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 आएगा, क्या आएगा? तो किस रफ्तार से इसको बारिश लगेगी कि ये आती है, इसको लगेगी कि ये 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है। यहां बैठिए, किस रफ्तार से इसको लगेगी कि रेन आ रही है? इसको लगती है कि रेन आ रही है 100 किलोमीटर, यहाँ ये रेन इसको लगेगी कि ये आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की, तेज लग रही है। इसको बारिश नहीं लगेगी कि ये 80 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चल रही है या गिर रही है, इसको लगेगी कि ये 100 किलोमीटर पर आवर रफ्तार की स्पीड से आ रही है, तो तेज लगेगी। अब क्या है, अब थीटा निकाले किस डायरेक्शन में इसको, अब इसी के अपोजिट इसको अम्ब्रेला, यहाँ बेटा अम्ब्रेला रखनी है, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। किस एंगल पर? अब एंगल निकालना है। देखो बेटा, अगर ये थीटा है, ये रेन इसके साथ बनाए, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा, तो इसको बेंड ऐसे करना है, ऐसी छतरी थोड़ा बेंड करनी है। देखो बेटा अब क्या, इस ट्रायंगल में बताइए tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये 80 है तो ये भी -80, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो tan थीटा लिखेंगे यहाँ 80 बाय बेटा क्या लिखेंगे, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, 80/60, तो 0 कैंसिल बेटा, tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा यहाँ है 8/6, तो बेटा 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 4s are 8, therefore बेटा tan थीटा क्या है यहाँ, tan थीटा यहाँ 4/3। अब देखो ट्रायंगल बनाओ यहाँ बेटा, देखो बेटा, ओके वेरी नाइस, सी नाउ सी, देखो बेटा क्या है, therefore tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा यहाँ 4/3। अब अगेन ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है यार। अब यहाँ 53 ले लो बेटा, 53 के अपोजिट 4 होता है, और 37 के अपोजिट 3 ले लो, तो ये लॉन्गेस्ट 5 है। पता tan, बट वी नो, क्या बेटा पता है हमको, tan 53 किसकी बात है, tan 53 4/3। देयरफॉर बेटा यहाँ थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा आएगा 53। कितना इसको बेंड करना है, कितना बेंड करना है इसको, ये बेंड करना है 53 डिग्री, ऐसे वर्टिकल से बेंड करना है, ऐसे रखनी है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो क्या है, पहले बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, किस रफ्तार से आ रही है रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसी आ रही है रेन, तो किस रफ्तार से 100 किलोमीटर तेज आ रही है, तेज बारिश लग रही है इसको रिलेटिव वेलोसिटी इसको कैसे लगती है इसके फ्रेम में मैन को, इसको लगती है कि 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसको आ रही है। और बेटा किस एंगल पर इसको रखनी है, ये छतरी किस एंगल पर थोड़ा बेंड करनी है, एट एन एंगल ऑफ 53, ताकि अपने आप को बचाएगा। कि वेरी नाइस बेटा, आई बात समझ में, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ओके वेरी नाइस, यहाँ तो 2 स्टूडेंट है। ओके बेटा, कमरे में ही कुछ स्टूडेंट्स है। ओके वेरी नाइस, करेंगे सर। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस। ओके लेट अस गो फर्दर हियर। ओके बेटा, आई थिंक दैट यू हैव गॉट नाउ।
नो सी डियर, ओके वेरी नाइस। सी डियर देखो बेटा क्या है, पहले बेटा देखो ये कैमरा काम कर रहा है, ये कैमरा करन काम, ये कैमरा काम कर रहा है, ये कैमरा काम यही ना। ना ना शक्ल मेरी आ रही है इसमें, हाँ। बस यही। ओके देखो बेटा क्या है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कैमरा को सेट करना तो जरूरी है बेटा। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ करेंगे आज का 4th क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, रिलेटिव टू रेन मैन प्रॉब्लम दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। तो देखो बेटा ये एक और क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, अगर आप देखो बेटा क्या है, अगर रेन ऐसी गिरती है, अगर रेन ऐसी आ रही है at an angle of 37 डिग्री, ये रेन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसी आ रही है, अब रेन वर्टिकली नहीं आ रही है, रेन थोड़ा ऐसी आ रही है, ऐसे आ रहे हैं जैसे ग्राउंड पर ही आप थोड़ी क्या हवा है या क्या है, अब वर्टिकली नहीं आ रही है, अब थोड़ा रेन तिरछी आ रही है, ऐसी आ रही है, ऐसी रेन आ रही है, नॉट वर्टिकली बट ऐसी एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद दिस। अगर कोई यहां बेटा ग्राउंड पर है, कोई यहां आदमी है ग्राउंड पर, ओके वेरी नाइस, this man is moving with a velocity of, this is man and this is here ground, okay very nice, and this man is moving with a velocity with respect to ground means, तो किस रफ्तार से चलते हैं, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, और ये रेन जो यहाँ गिर रही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रेन की रफ्तार जो है यहाँ बेटा, मान लीजिए कि रेन की रफ्तार है यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा मैंने, रेन की वेलोसिटी है, नहीं मान लीजिए कि 50, ये 50 किलोमीटर पर आवर है, क्या है बेटा 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ कुछ मत करो, देखो बेटे क्या लिखा मैंने यहाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे आ रही है रेन, और मैन किस रफ्तार से ऐसे चल रहा है, किस रफ्तार से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, किस पर चलता है, ग्राउंड पर चलता है, ओके वेरी नाइस, गो डियर। सी तो ये क्या चलता है बेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन ऐसे चलते हैं और रेन ऐसी आ रही है, रेन कम्स एट एन एंगल ऑफ 37 हॉरिजॉन्टल के साथ 37 बनाती है, ओके वेरी नाइस। सी डियर नाउ, ओके अब इसको सॉल्व कर, हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, नॉट दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, लेकिन हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अरे मैन को जब ये चलेगा 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, इसको ये बारिश कैसे लगेगी, ये कैसी पड़ती है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये निकालना है। एंड एक बात तो ये है, चलो बेटा एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि इन विच डायरेक्शन should the man keep the umbrella, should the man keep the umbrella so as to protect himself from the rain, so as to protect himself from the rain, ये क्वेश्चन बेटे क्या लिखा है मैंने इसको, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन दिस मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन किसकी फ्रेम है, मैन की फ्रेम में क्या है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन दिस मैन, एक ये निकालना है और दूसरा बेटा ये निकालना है कि इसको किस डायरेक्शन में, मैन को किस डायरेक्शन में रखनी है अम्ब्रेला, ताकि ये अपने आप को रेन से बचाएगा जब वो चलेगा किस रफ्तार से 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस पर चलेगा, ग्राउंड पर, लेकिन रेन यहाँ ऐसी आ रही है, इस वक्त वर्टिकली नहीं आ रही, रेन ऐसी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसी आ रही है एट एन एंगल ऑफ 37 हियर, ओके वेरी नाइस। तो बेटा ऐसे लिखो आप इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहां हम इस रेन के कंपोनेंट्स निकालेंगे, किसके, आसान तरीका ये है कि क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर पर ये ऐसे है, लेकिन इसके कंपोनेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकालेंगे रेन के, ठीक है ना, फिर आसान क्वेश्चन लगेगा यहाँ, ओके ये लिख लिया। क्या निकाला है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन टू ग्राउंड क्या है 50 किलोमीटर पर, वेलोसिटी ऑफ मैन टू ग्राउंड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकाला है वेलोसिटी ऑफ रेन टू मैन, हमें वेलोसिटी ऑफ रेन टू ग्राउंड नहीं निकाले, वो ये है दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद टू ग्राउंड क्या ये है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन ये निकाले, और इसको किस डायरेक्शन में छतरी रखनी है, इसको किस डायरेक्शन में छतरी रखनी है ताकि ये अपने आप को बचाए, रेन से बचाए। देखो मैंने कहा कि इस रेन के कंपोनेंट निकालो, ऐसे बेटा ऐसे देखो,
रेन ऐसी आ रही है, इसकी कंपोनेंट ये किस डायरेक्शन में है 37 विद दिस हॉरिजॉन्टल। तो एक कंपोनेंट क्या होगा इसको, क्योंकि रेन की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेटा यहाँ इसकी वेलोसिटी है 50। पता ये क्या आएगी, यहाँ ये कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ ये कंपोनेंट आएगा 50 cos 37, ये कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा 50 साइन ये आएगा 50 sin 37। जब हम किसको कंपोनेंट करेंगे, रेन के कंपोनेंट, रेन का ये कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ 50, क्योंकि रेन आ रही है ग्राउंड 50 किलोमीटर, तो ये कंपोनेंट 50 cos 37 और ये कंपोनेंट 50 sin 37। देखो बेटा क्या है, लेकिन मैन किस रफ्तार से, मैन तो यहाँ तो ग्राउंड पर मैन है, वो किस रफ्तार से चलता है बेटा, आपको पता है कि मैन चलता है किस रफ्तार से, velocity of man here with respect to ground is that is 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VRM velocity of rain with respect to man। ओके, ये आपने लिखा है, लिखा बेटा। ओके, अब इसको सीरियर। ओके, वेरी नाइस। अब निकलना है क्या बेटा, हमको क्या निकालना है, velocity of rain with respect to man। ओके, वेरी नाइस। तो बताइए पहले ये किसके बराबर आएगा, ये यहां बेटा जब हम वेलोसिटी के, हम वेलोसिटी रेन द वेलोसिटी ऑफ रेन कंपोनेंट इसका ये कॉस कंपोनेंट क्या है इसका 50 cos 37 और रेन का ये कंपोनेंट क्या है 50 sin था, तो ये किसके बराबर आएगा 50। लेकिन cos 37 बेटा होता है, आपको पता है कि अभी मैंने निकाला कि 37 के अपोजिट 3 ले लो, 53 के अपोजिट 4 ले लो, और बेटा ये लॉन्गेस्ट होता है 5। तो पता है cos 37 किसकी बात करते हैं, cos 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 कितना है बेटा, यहाँ क्या है 50 इंटू cos 37 इज 4/5, 5 1 5, 5 10 50, तो बेटा ये कितना आया 40। तो क्या आ गई है, ये कंपोनेंट कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, देखो बेटा इसी ट्रायंगल में sin 37 किसके बराबर आएगा, sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल बेटा। तो ये किसके बराबर आएगी, ये कंपोनेंट ये आएगा बेटा यहाँ 50 इंटू sin 37 किसके बराबर sin 37 3/5, 5 1 5, 5 10 50। तो बेटा ये कुछ कितना आया, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये कंपोनेंट है 40 किलोमीटर पर आवर, यहां लिखेंगे, यहां बेटा देखो बेटा क्या यहां ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये ऐसी, यहाँ रेन आ रही है ऐसी, यहाँ 37 था, ठीक है ना। रेन की वेलोसिटी क्या थी यहाँ 50, लेकिन अब इसका कंपोनेंट यहाँ कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और बेटा यहाँ 1 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ इसका कंपोनेंट क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या क्या कंपोनेंट बेटा यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेकिन मैन किस रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब है कि जब ये एक्स एक्सिस की तरफ तो लिखेंगे कि 40 आई कैप, तो इसको लिखेंगे बेटा यहाँ 30 माइनस जी कैप, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स में 30 माइनस जी कैप। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ओके सीरियर। अब यहाँ देखो मैन किस रफ्तार से चल रहा है BM 40 किलोमीटर, इसका मतलब है कि ये 40 किस डायरेक्शन में आई कैप 40 आई कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस 40 आई कैप। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो किसके बराबर आएगी VR माइनस VM, क्या आएगी VR माइनस VM। अब VR क्या है, इस रेन के कितने कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, तो VR क्या लिखेंगे, ये VR, दिस इज VR विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट क्या है 40 आई कैप, और इसका एक और कंपोनेंट यहाँ है दैट इज माइनस, ये माइनस है बेटा 30 जे कैप। अब ये फार्मूला का बेटा यहाँ है माइनस, इसका है, इसका माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 आई कैप, 40 आई कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या आएगी बेटा VR माइनस VM, लेकिन यहाँ G लिखेंगे, यहाँ भी G लिखेंगे। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दो कंपोनेंट है, एक 40 आई कैप और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है माइनस 30 जी कैप, ऐसे ये दो कंपोनेंट की है। माइनस ये फार्मूला क्या है माइनस, और VMG क्या है, VMG इज वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड, वो बेटा क्या है 40 आई कैप, 40 आई कैप। तो ये 40 आई कैप और 40 आई कैप कैंसिल, तो बेटा देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आई बेटा माइनस, यहाँ पहले लिखेंगे ये तो खाली माइनस 30 जी कैप। अरे इसको बारिश लगेगी सीधे वर्टिकली इसको क्या लगेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद मैन। अरे मैन को रेन कैसे लगेगी, इसको लगेगी कि ये रेन इसको वर्टिकली आ रही है, किस रफ्तार से -30 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन,
मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन इस रफ्तार से लगेगी कि रेन आ रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसको क्या करना है बेटा, ये लिख लिया आपने, ओके वेरी नाइस, ये लिख लिया। देखो बेटा इसको क्या करेगा, वो यहां रखेगा, इसको लगेगा मैन को क्या लगेगी कि रेन कैसी आ रही है, इस मैन को लगेगी रेन, इस मैन को लगी कि रेन आ रही है वर्टिकली, क्या रहा है, किस रफ्तार से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन टू मैन, किस रफ्तार, -30 जी कैप। तो ये इसी के अपोजिट क्या खोलेगा बेटा, छाता इसी के अपोजिट, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, ठीक है ना। सो ही विल प्लेस हिज अम्ब्रेला जस्ट अपोजिट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, ऐसे। तो इसको क्या लगेगी कि ये किस रफ्तार से आ रही है, -30 जी कैप से। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ बेटा, यहाँ देखो बेटा क्या है, ये देखो, ये आ रही बात समझ में। एक्चुअली जब ये 40 से चल रहा है, तो यहां भी ये खुद 40 से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब रिलेटिव वेलोसिटी ना दोनों एक साथ चलेंगे, ये भी ऐसे ही चल रहा है ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट भी इसी वेलोसिटी से चलता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस इज 0, तो इसलिए 0 है, यहां क्या बचता है, -30 जी। क्या मैंने कहा, अगर दो एक ही रफ्तार से चलेंगे तो इसको लगती है, अगर ये इसका रफ्तार है बेटा यहाँ 40, और इस खुद की रफ्तार भी है 40, ये रेन का कंपोनेंट है यहाँ खुद की, तो विद रिस्पेक्ट टू से क्या लगेगी, ये लगेगी, रेस्ट में ये नहीं चाहिए, तो खाली कंपोनेंट कौन लगेगा, -30 जी, इसीलिए इसको लगती है कि रेन क्या आ रही है, वर्टिकली आ रही है। ओके वेरी नाइस, होप यू हैव गॉट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ओके वेरी नाइस, देखो बेटा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्या एक और क्वेश्चन करेंगे, इतना ही करोगे, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, टाइम तो बहुत हुआ, आई थिंक दैट इज इट इज टू मच टाइम, एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे अहेड, ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।